फ्रेंड्स, आइए आज हम एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किसी बॉडी में चार्ज किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चालू करते हैं। दिया गया क्वेश्चन, टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, इक्वली चार्ज्ड हैं ए एंड बी, रिपल ईच अदर यानी दोनों के पास सेम चार्ज होगा, विथ ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब करा क्या गया, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड विथ ए, सी था उसको सबसे पहले ए के साथ टच कराया गया, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी पर नया फोर्स क्या होगा। तो हम मान के क्या चलते हैं कि हमने माना लेट द इनिशियल चार्ज ऑन ए एंड बी बी क्यू, कि दोनों पर इनिशियल चार्ज क्या है, क्यू है। तो अब हम कर क्या सकते हैं यहां से कि जरा देखिए, एक नॉर्मल कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब QQ अपॉन R²। तो F की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में कि फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 2 × 10⁻⁻5। तो F की जगह हमने 2 × 10⁻⁻5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² अपॉन R²। इसको यहीं पर हमने एक इक्वेशन डालकर लेट कर दिया। अब हमने करा क्या आगे कि व्हेन द स्फीयर C इज टच्ड विथ A, तो द चार्ज ऑन C एंड A इज Q/2, कि अब क्यों, क्योंकि जब C को A के साथ टच करा गया तो C पर कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, अभी भी हमारा Q रहेगा, लेकिन जब दोनों को अलग करेंगे तो दोनों पर चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q/2 इस पर और Q/2 इस पर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंस द चार्ज इज शेयर्ड इक्वली, तो द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन सी आर FCA एंड FCB। क्यों, अब हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि एक पहले चार्ज हमारा A पर था, फिर एक B पर था। अब हमने जब दोनों को हटा दिया तो दोनों पर चार्ज क्या हो गया कि Q/2 इस पर, और सेंटर पर रख दिया गया उस चार्ज को, तो Q/2 इस पर हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से कि दोनों सेम चार्जेस हैं, ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो B वाला जो C पर फोर्स लगाएगा B से दूर होगा, मतलब FBC कुछ इधर की ओर वर्क करेगा। और जरा ध्यान से देखिए कि जो A वाला C पर फोर्स लगाएगा ये भी A से दूर होगा, मतलब इधर की ओर होगा। साफ साफ समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेपरेट करके निकल कर आएगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, तो अब डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। तो अब हम लोग यहां पर कर क्या सकते हैं कि जरा देखेंगे कि नेट फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो वो किसकी वजह से आएगा, FCB, और हम लोग यहां पर कह सकते हैं क्या, -FCA। तो देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया 1/4πε0। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले CB के लिए फोर्स निकालना है, CB मतलब इन दोनों की वजह से फोर्स हम निकालना है। तो एक चार्ज Q और दूसरा Q/2 वो रखा हम लोगों ने, अपॉन डिस्टेंस क्या है r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4, माइनस इन दोनों की वजह से, तो 1/4πε0 Q/2 × Q/2 अपॉन r²/4 आ जाएगा। तो देखिए 1/4πε0 और Q² अपॉन R², हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, अंदर कॉमन लेने से बचेगा 4/2 माइनस 4/4। अब हम लोगों ने क्या करा, 2 से 4 को डिवाइड करा तो 2 - 1 1 ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। और देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी पूरी वैल्यू दी गई थी, हम लोगों ने निकाली थी 1/4πε0 R² की वैल्यू, जरा देखिए ये हमें मालूम चल गई थी। 1/4πε0 Q अपॉन R² की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻5, तो ये वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो F की वैल्यू निकल कर आ गई 2 × 10⁻⁵। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी बॉडी पर कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो सकता है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रखता है, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस इज सेड टू बी फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कई सारे चार्ज किसी बॉडी पर एक साथ आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहला वाला देखते हैं
कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब चार्ज हमारा वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये कहलाता है हमारा वन डायमेंशनल। देखिए सबसे पहले फिगर पर ध्यान देखते हैं कि एक हमारा कोई लीनियर वायर है जिसकी लेंथ एल होगी, तो हम पूरे वायर के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना निकालकर हमने कोई एक स्मॉल पोर्शन मान लिया डीएल है। अब पूरे वायर पर चार्ज प्लस क्यू था, मैंने मान लिया कि डीएल पर भी एक स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, डीएल हो जाएगी। अब हमने यहाँ से देखा क्या कि इस स्मॉल पोर्शन से आर डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज क्यू नॉट है। यहां पर मैं देखना जा रहा हूं कि इस डी क्यू और क्यू नॉट की वजह से कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या करा हम लोगों ने, हम लोग यहां पर देखते हैं कि लेट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, मतलब ये लाइन कर्व्ड भी हो सकती है, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम यहां से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगी आइए जरा देखते हैं। तो कंसीडर अ थिन स्ट्रेट रॉड, हमने एक थिन स्ट्रेट रॉड मानी ऑफ लेंथ एल ओवर विच अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो अब हम देखते क्या है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो आता है वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, चार्ज की कूलाम, लेंथ की मीटर, तो कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्यू अपॉन एल। तो अब हम यहां से देखते हैं क्या है कि इफ वी कंसीडर अ सर्कुलर रिंग, एक हमने सर्कुलर रिंग मानी है ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू कूलाम पर मीटर। तो अब हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो अब हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, उस कर्व्ड एरिया की लेंथ, दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस। तो अब बनकर आ गया Q अपॉन 2 पाई आर कूलाम पर मीटर। इसी तरीके से अब आगे जरा देखते हैं कि अब हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं, तो कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट DL ऑन द लाइन, देन चार्ज ऑन द एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय, भाई पूरे लेंथ के लिए नहीं निकालकर हमने स्मॉल लेंथ के लिए निकाला था। तो याद करिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला Q इज लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल, तो Q की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एल। स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा इंटू डीएल। वही हम लोगों ने देखिए यहां पर फॉर्मूला लगा दिया है, यहां से देखिए लिखा भी है साइड में। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि फोर्स ऑन क्यू नॉट, तो भाई फोर्स हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 पहला चार्ज तो Q नॉट था, दूसरा चार्ज DQ ही तो रखा था हमने आर डिस्टेंस पर, तो उसकी वजह से चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इंटू डीएल, ये देखिए लगा दिया, अपॉन क्या आर स्क्वायर, और साथ में हमने क्या कर दिया, एक यूनिट वेक्टर लगा दिया है। तो इस तरह से ये हमारा वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल में कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग यहां से टू डायमेंशनल के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वहां से एक नया वर्ड निकल कर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमें ये भी देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, मतलब कि अब की बार हमने क्या मान लिया कि एक कोई टू डायमेंशनल सरफेस है, पूरी सरफेस का एरिया ए होगा जैसा दिखाया गया, लेकिन हमने कोई एक स्मॉल पोर्शन माना है DA, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हर बार की तरह एक नया चार्ज Q नॉट है, इसकी वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सरफेस के लिए हम लोग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो लेट द चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ प्लेन सरफेस एरिया A, तो देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब ये सरफेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स Q चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन A, और एक चीज और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन A। तो चार्ज DQ ऑन एनी एलिमेंट ऑफ एरिया DA इज, तो चार्ज की जगह अब की बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q की जगह फिर से सिग्मा इंटू A। स्मॉल सरफेस के लिए हम लोग जानते हैं कि DA रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा की जगह अभी हम लोगों ने पढ़ा Q अपॉन A रख सकते हैं, और साथ में DA लिखा ही हुआ है। तो अब हम लोगों ने क्या करा कि अब हम लोग यहां से बात करते हैं कि इफ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
देन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर मे बी डिफाइंड एज, तो भाई जब हम लोगों ने कहा है क्या Q अपॉन A है तो एरिया की जगह हमने क्या कर दिया 4πr² हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया dA क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 की जगह Q0, Q2 की जगह dQ अपॉन r²। dQ की वैल्यू रख देंगे ऊपर से उठाकर, dQ की वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाल चुके हैं सिग्मा इंटू dA, तो वही रख दी हम लोगों ने सिग्मा इंटू dA अपॉन r², साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया 2 डायमेंशनल बॉडी की वजह से लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि 3 डायमेंशनल में किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कि व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, कि ओवर ए वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको अगर डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी क्या हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम लोग कहेंगे इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज Q अपॉन V। अगर यूनिट देखें तो चार्ज की कूलाम पर मीटर क्यूब बन जाएगी यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर देख लीजिए, दिखाते हैं कि पूरी बॉडी का वॉल्यूम V होगा, हमने कोई एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया dV। अब यहाँ से हम लोग क्या मान के चलते हैं कि स्मॉल सेगमेंट कोई मान लेते हैं, उसका एरिया dA है, r डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज Q0 है, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज द टोटल चार्ज Q इज spread uniformly inside the solid sphere of radius r, then the charge density rho is equals to हम लोगों ने पढ़ा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फीयर के लिए बन गया 4/3πr³। तो अब फोर्स निकालने जा रहे हैं Q0 ड्यू टू वॉल्यूम dV, क्या बन जाएगा, सो द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू वॉल्यूम dV 1/4πε0 Q और इंटू Q0, तो उसकी जगह फोर्स हम लोगों ने Q0 की वैल्यू देखिए क्या लगा दी, यहाँ से बन जाएगा रो इंटू V, तो वही रख दिया हम लोगों ने रो इंटू V अपॉन r², साथ में यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।